तो क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन और पेपर टू कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये सवाल आपको परेशान करता है तो आप सही जगह हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। और मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका जिससे आप पेपर वन पेपर टू को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है। नेट जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। उस एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप जेआरएफ होते हैं, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। और वो अगर आप कर लेते हैं तो जब भी आप पीएचडी में एनरोल होंगे तो आपको 37,000 और 42,000 रुपये मिलेंगे प्लस एचआरए मिलेगा। उसमें दूसरा सेक्शन होता है नेट का। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा सेक्शन होता है पीएचडी ओनली का, कि अगर आप वो क्रॉस करते हैं तो आप पीएचडी में इनरोल होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो बातें हो गई नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेकिन उसमें एक पेपर होता है जो कॉमन होता है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन कॉमन पेपर होता है जहाँ पे लगभग 10 टॉपिक होते हैं, जिनमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। पेपर टू में जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आप पढ़ाई करते हैं। पेपर वन के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ेंगे। अब बातें आती हैं कि पेपर वन पेपर टू को बैलेंस कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, पेपर वन को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। जो बच्चे भी पेपर वन को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं वो नेट जेआरएफ के पेपर को दोबारा देते हैं, क्योंकि उनको प्यार है नेट जेआरएफ के पेपर को बार बार देने से। तो वो गलती आप ना करें, पेपर वन से प्यार करें ताकि आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम से बार बार प्यार ना करना पड़े। तो पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे आप पेपर टू के बारे में सोचते हैं वैसे ही आपको पेपर वन के बारे में सोचना है। ये जो डिफरेंशिएशन है पेपर वन पेपर टू का, इसको रखो लेकिन इसको दिमाग से निकाल दो। आपको काउंट करना है कि आपके पास 150 सवाल हैं और वो सवाल आप बेस्ट तरीके से कैसे टैकल करेंगे वो आपको देखना है। तो पहला ये जो माइंड में है ना कि यार 50 सवाल अलग हैं, 100 सवाल अलग हैं, इस चीज़ से निकलने की कोशिश करो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पेपर टू में 80 प्लस हैं, लेकिन पेपर वन में वो 30 से कम नंबर लाते हैं, उनका जेआरएफ नहीं होता है। तो अगर आप 80 प्लस कर पा रहे हैं पेपर टू में, मतलब आप इतने ब्रिलियंट हैं, तो अगर उसमें 10 घंटे और भी देंगे तो 2-3 नंबर बढ़ेंगे आपके। लेकिन अगर पेपर वन में आप 10 घंटे देंगे तो शायद 5-6 नंबर बढ़ जाएं आपके। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि जैसे ही पेपर टू पढ़ते पढ़ते एक समय आएगा कि आप सैचुरेशन लेवल पे पढ़ जाएंगे, कि उसके बाद अगर उसमें 10-20 घंटे देंगे तब भी शायद एक नंबर आपका बढ़ पाए। लेकिन उतना ही टाइम अगर आप पेपर वन में दे देंगे तो शायद आपके 5 नंबर बढ़ जाएं। तो उसी से फर्क क्रिएट होता है। तो आपको ये कैलकुलेशंस रखनी है, तब आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब बातें आती हैं कि पेपर वन पेपर टू कैसे बेस्ट तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अब आप देखने की कोशिश करो, जो पेपर टू होता है वो ज़्यादा रिवीजन बेस्ड होता है, वो ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन पेपर वन की अगर हम बातें करें, पेपर वन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बेस है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो पाएगी। तो आपको ये बैलेंस कैसे करना है, मैंने, अगर आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है तो आप टाइम टेबल वाला और किताब वाला एक वीडियो देखने की कोशिश करो। वो अगर आप देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपको रिवीजन ज़्यादा फोकस करना है। तो पेपर टू बहुत ज़्यादा रिवीजन डिमांड करता है। तो मैं ये एक टेक्निक बताता हूँ जिसे मैं सैंडविच टेक्निक बोलता हूँ, कि आपको पेपर वन को ऐसे यूज करना है, जब भी आप पेपर टू से बोर हो जाते हैं तो फिर से अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि पेपर वन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिमांड नहीं करता। उसके टॉपिक ऐसे हैं कि आप पढ़ेंगे 1-2 बार 3 बार तो आपको समझ में आने लग जाएंगे और बाद में रिवाइज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप पेपर टू पढ़ रहे हैं, आपने रिवाइज किया सुबह, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग करी, पहली रीडिंग करी, ये सारी चीज़ें हैं। शाम को आते आते आप बोर हो रहे हैं, तब आप पेपर वन पहली बार उठा के एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसी तरह कर करके आप पेपर वन खत्म कर लेंगे एक राउंड। फिर जब सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आएंगे तो इसको भी आप सुबह वाले टाइम में रिवाइज कीजिए। तो पहला है कि आपको पेपर वन सेपरेट भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेपरेट पढ़ना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मिलाने की कोशिश करो कि जब आप पेपर टू से थक गए हो तब पेपर वन पढ़ लो, या किसी दिन आप पेपर वन पढ़ लो। तो मिक्स करने की कोशिश करो। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि पेपर टू पढ़ लेंगे, फिर एक वीक आएगा उसमें हम पेपर वन पढ़ लेंगे, उसमें दिमाग सैचुरेट हो जाता है। पेपर वन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस में है, कि 10 टॉपिक है, मान लीजिए आप रिसर्च मेथड उठाते हैं तो उसको भी एक दिन में फिनिश नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे से पढ़ो, कि आप पेपर टू पढ़ रहे हो, फिर किसी दिन उठाया फिर पढ़ दिया, और रेगुलर पढ़ो 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे, ताकि ये हेल्प हो पाए। और ये करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मिक्स करना है, इसको ये नहीं बचाना कि लास्ट के 10 दिन 5 दिन पढ़ लूंगा। उसका एक बड़ा नुकसान ये है कि जब भी आप 10 दिन दोगे, और ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं कि पेपर वन को लेट पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सोचने की कोशिश करो कि पेपर टू आपने कवर कर लिया, लास्ट के टाइम पे आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली, अब आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। तब आप पेपर वन की पहली रीडिंग कर रहे हैं, पहली रीडिंग से तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो आपको दोनों पेपर को ऐसे लेके जाना है कि लास्ट का जो एक मंथ है, 15 दिन या 20 दिन है, उसमें दोनों पेपर को आपको रिवाइज करना पड़े। ये ना हो कि एक पेपर आप रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं, दूसरे पेपर का पहला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो ये है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर तरीका होगा। और ये सैंडविच वाला टेक्निक आप यूज करना है। दूसरा जो मैं तरीका बताता हूँ वो ये है कि पेपर वन को भी आपको डिफरेंशिएट करना है, ब्रेक करना है। पेपर वन के अलग अलग पार्ट हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो रिवीजन बेस्ड हैं, जिनको आपको रट्टा ही मानना है। कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया या हायर एजुकेशन वाला पार्ट हो गया, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको बार बार आपको रट्टा मारना है।
कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रैक्टिस डिमांड करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथ्स वाला, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। कुछ पार्ट ऐसा है जो एनालिटिकल स्किल डिमांड करता है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो उन सबको डिफ्रेंशिएट करो कि किस समय कौन सा पढ़ोगे। खासतौर पर जो रिविजन बेस्ड है, जो रट्टा वाला है, उसको रिवाइज करने वाले जोन में डालो। जो ज़्यादा एनालिटिकल है उसको ऐसे टाइम पे डालो जहाँ पे आप सोच पाओ, थोड़ा टाइम दे पाओ। फिर जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसको लो कंसंट्रेशन वाले टाइम में, मतलब एक ऐसा टाइम जो शाम का टाइम है, आपका मन नहीं लग रहा लेकिन आप मैथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस तरह से फ्रेम करो उसे। आप अगर प्लान नहीं करोगे तो आप जेआरएफ या इस तरह के एग्जाम को भूल जाओ। रीज़न ये है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोचिंग वाले अलग अलग मटेरियल दे रहे हैं, चीज़ें थोड़ी इजी हो गई हैं, पेपर काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको अपनानी पड़ेंगी, तभी आप बाकी लोगों से आगे हो पाएंगे। आपको प्लान करना है, जो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ। पहला, पेपर 1 को प्रायोरिटी पे रखो। अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी से शुरू करो कि अभी से जब भी मौका मिलेगा पेपर 1 पढ़ेंगे। भले ही पेपर 2 छूट रहा है, धीरे धीरे करके कवर होगा, लेकिन दोनों का पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा है सैंडविच करो, कि ऐसे मत पढ़ो कि एक दिन पूरा पेपर 1, एक दिन पूरा पेपर 2। दिमाग उस तरह से पिक नहीं करता। दिमाग को थोड़ी डाइवर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, थोड़े चैलेंजेस चाहिए होते हैं एज ए ह्यूमन भी। तो आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो और उसको मिक्स करने की कोशिश करो। ये बहुत बार ये भी होता है कि मान लो कि आप पेपर 2 पढ़ रहे हो, तो पेपर 2 में भी बहुत सारे टॉपिक होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही सब्जेक्ट में एक ही तरह के टॉपिक होंगे। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो वहाँ पॉलिटिकल थेरी होती है, इंडियन पॉलिटिक्स होता है, आईआर होता है, कंपैरेटिव होता है, पबेड होता है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि मान लो कि अभी आप मान रहे हो कि 5 चैप्टर्स हैं, खासतौर पे जब भी आप पेपर 2 पढ़ते हैं, तो आप मान लें कि छठवां जो चैप्टर है वो पेपर 1 है। तो जब भी आप 5 को प्लान करें उसके साथ आप छठवां भी प्लान करें, तो आपको उसके साथ रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा जो मैं तरीका बता रहा था आपको, कि पेपर 1 को भी डिफरेंशिएट करो। पेपर 1 को आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेंट्रेशन का यूज कर पाओगे। तो इस तरह से आप प्लान करेंगे। जो पेपर 1 को कैसे टैकल करना है वो वीडियो आप देखेंगे तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गोल यही है कि आप प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हैंडल कर पाते हैं इन चीज़ों को। और जो भी बच्चे जेआरएफ करना चाहते हैं उनको 35+ या 40+ टारगेट करना चाहिए पेपर 1 में। अगर आप पेपर 1 में 40+ टारगेट नहीं कर रहे हैं, 35+ टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो आप पेपर 2 में कितना भी अच्छा कर लें, आपके लिए मुश्किल आने वाली है। और पेपर 1 जैसे ही आपका अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है पेपर 2 उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरे टाइम पेपर 1 को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और पेपर 1 पढ़ते भी नहीं है। तो आपको पेपर 1 पढ़ना है। सबसे पहला जो काम करना है, आज से शुरू करो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 उठाना है और एक सोर्स उठाना है। किसी भी कोचिंग का अगर अच्छा मटेरियल लग रहा है, वो खुद से जज कर लो किसके साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन एक सोर्स उठाओ, उसको पढ़ो पहली बार, दोबारा पीवाईक्यू लगाओ, तीसरी बार मॉक टेस्ट करो, चौथी बार रिवाइज करो, फिर एक सर्कल बना के लगातार ये सारी चीजें करते रहोगे, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर ये बेसिक चीजें आप फॉलो कर पाए, प्रियोरिटी पे रखना है, सैंडविच करना है, डिफरेंशिएट करना है, एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल को लगातार इस तरह से करते रहोगे और वो करते रहोगे तो जेआरएफ आपका हो जाएगा। जेआरएफ हो जाएगा तो जब भी आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर पैसे मिलेंगे तो आपके पास मेंटल बर्डन नहीं रहेगा। अगर मेंटल बर्डन नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा फ्रीली काम कर पाओगे। फिर आपके बाल भी बचे रहेंगे, फिर आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, फिर आपकी एज भी ज़्यादा नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगे, आपका जेआरएफ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि पेपर 1 को जल्दी शुरू करो। ये तो मैंने मजाक के तौर पे बोला, लेकिन रियलिटी यही है। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप पीएचडी सीरियस तौर पे करना चाहते हैं तो जेआरएफ होगा तो बहुत फायदा रहता है और होना चाहिए। तो वो आसान तरीके से करने का सिंपल तरीका है कि वो आज से शुरू करो। अगर पेपर 1 आप पढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, तो यही तरीके हैं। नोट्स पे फोकस करो, जो भी पढ़ रहे हो कोशिश करो उनको रिवाइज करो बार बार, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है वो अभी लाने की कोशिश करो। बाद में पढ़ोगे और नहीं समझ में आया तो आपके सर पे बर्डन आ जाएगा। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आसानी से आप टैकल कर पाओगे। तो अभी आपके पास 2 महीने 2.5 महीने हैं, शुरू कर दो अभी से। और जो भी समस्या आती है, जो भी पेपर में टॉपिक टफ लगता है, वो आप कमेंट करके बताओ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन का मैं कोर्स वर्क लॉन्च कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, हायर एजुकेशन की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा मेरा वीडियो आएगा तो आप कैसे देखेंगे? आप खुद सोचो ना, मतलब मुझे आपकी हेल्प करने के लिए आपको समझाना पड़ता है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो आप। दूसरा काम है कि मान लो कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं ना, मतलब जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जानते हैं, तो ये वीडियो उनसे शेयर करने की कोशिश करो ताकि उन तक भी पहुंचे ये चीज़। और तीसरी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ला के आपको दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर एक मोरल बर्डन भी बनता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। चौथी बात है, मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें काफ़ी हद तक फ्री में कर रहा हूँ। तो वो भी आपके ऊपर आना चाहिए कि यार सामने वाले का साथ देते हैं। तो मैं अकेले हूँ, ये बैटल मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने से लेके सारी चीज़ें
धूप में बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। कमेंट करके बताओ जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना है। और कमेंट करके तभी बताओगे ना जब पढ़ोगे, तो पेपर 1 पढ़ो, जो भी कमी लगेगी वो कमेंट करके बताओ, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।